सौनक जी की विनम्र वाणी से पुलकित हो गए श्री सूत जी महाराज। कहते हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद वेदांत धर्म शास्त्रों का सार सर्वस्व है, संसार के मृत्यु रूप भय से मुक्ति दिलाने वाला है। आज मैं तुम्हें उसे श्रवण कराऊंगा, उसे सावधान होकर के सुनिए। इसकी कितनी महिमा गाएं, एक दृष्टांत में श्री सूत जी महाराज इसकी महिमा को बताते हैं कि जिस समय महामुनि श्री सुखदेव जी इसी पवित्र बटक छाया में परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए, जैसी कथा का शुभारंभ होने लगा कि सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। समस्त स्वर्ग के देव वृंद अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े पधारे। सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। सुखदेव जी बोले, भाई ये सब क्या है? देवता बोले, ये अमृत का कलश है महाराज। तो भाई यहां क्यों लाए हो? बोले, यहां इसलिए लाए हैं कि परीक्षित मरने वाले हैं और ये अमृत कलश का अमृत जो भी पी लेता है उसे अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो अमर हो जाता है। हम चाहते हैं ये अमृत आप परीक्षित को पिला दें और परीक्षित की मृत्यु की जो समस्या है वो हल हो जाए। सुखदेव जी को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्युलोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं। न हमने बुलाया, न परीक्षित ने पुकारा, बिन बुलाए देवता अमृत लेके आ गए। ये तो महान आश्चर्य है। महाभारत में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां को दासित्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, आपने श्रवण किया होगा। संकेत में निवेदन कर रहा हूं। गरुड़ की माता विनिता कद्रु विनिता में होड़ हुई, शर्त हार गई और विनिता कद्रु की दासी बन गई। शर्त रखी कद्रु ने कि यदि स्वर्ग का अमृत तुम हमें दे दो तो हम तुम्हें अपने दासित्व से मुक्ति दिला देंगे, तुम्हें मुक्त कर। मां दासी है तो उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बन के सर्पों की सेवा करनी चाहिए। सर्प सब गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते, उड़ो, जहां कहते वहां जाना पड़ता है। गरुड़ ने कहा, मां मैं इतना बलिष्ठ हूं फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है, क्या करूं? इस दासत्व से कब छुटकारा मिलेगा, कैसे मिलेगा? तब कहा, बेटा मिल तो सकता है पर उसके लिए स्वर्ग का अमृत तुझे लाना पड़ेगा। मां मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुड़ स्वर्ग का अमृत लेने गए तो देवराज इंद्र ने वज्र लेकर के युद्ध की चुनौती दी, हाथ नहीं लगा सकते। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, सारे देवता मिलकर के भी मुझे नहीं रोक सकते आज। और हठात बलपूर्वक अमृत का कलश छीन लिया गरुड़ ने। तब इंद्र घबरा गए कि ये कुछ भी कर सकते हैं। हाथ जोड़ के कहा, देखो भाई, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेके जा रहे हो और सर्पों ने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाए, तो मरने वाले नहीं, विश्व में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तब दोनों के बीच में समन्वय हुआ। गरुड़ ने लाके अमृत दिया, दासत्व से मां को मुक्ति दिलाई और उसी समय इंद्र आकर के अमृत का कलश लेके अंतर्धान हो गए, उसका अपहरण करके चले गए। कहने का तात्पर्य है कि गरुड़ को थोड़ी आवश्यकता पड़ी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और नहीं दिए, और आज परीक्षित को बिन बुलाए बिना किसी प्रयोजन के लेके चले आए। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी बोले, अच्छा ठीक है, पिला दीजिए। तब देवता बोले, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। कहिए। बोले, हम चाहते हैं कि ये अमृत तो परीक्षित पी जाएं
और जो आप कथारूपी अमृत इनको पिलाने वाले थे वो आप हम देवताओं को पिलाते, विनिमय हो जाए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ये भागवतामृत आप हमको पिलाइए। सुखदेव जी ताली बजा के खूब हंसे, अरे ठगी आओ, हमको ही तुम ठगने चले आए। तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और मेरा जो हरि का कथामृत भागवतामृत है ये करोड़ों मणि के समान है। अब कहां कांच का टुकड़ा कहां मणि, भाई हमारी चीज आप रख लो, आप अपनी चीज हमें दे दो। ये विनिमय तब होता है जब वस्तु बराबर के मूल्य की हो, तो ठीक है आदान प्रदान हो जाए। पर कांच दे करके मणि ले ली जाए, ये तो सरासर ठग विद्या है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवा जहासः। सुखदेव जी का एक नाम है ब्रह्मराज और परीक्षित जी का एक नाम है विष्णुराज। विष्णुराज श्रोता और ब्रह्मराज वक्ता, और इन दोनों ही श्रोता और वक्ता को मां के गर्भ से ही प्रभु की कृपा प्राप्त है। कथा प्रसिद्ध है, सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठे रहे। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ, बोले पिताजी नहीं आऊंगा। क्यों? बोले बाहर आते ही माया मुझे लपेट लेगी। माया का मतलब मैं और मोर तोरते माया। जीव जब तक मां के गर्भ में रहता है माया मुक्त रहता हुआ सारे अपने स्वरूप को समझता है, विशुद्ध ज्ञान से संपन्न रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है। पर जहां जन्म लिया, ये मेरा वो तेरा, ये अपने वो पराए, मैं और मेरे के चक्कर में फंस जाता है, अपने समस्त स्वरूप को भूल जाता है। जैसे निर्मल जल की धारा जब तक आकाश में है तब तक तो निर्मल है, और जहां बूंद पानी की धरती में गिरी के गंदी हो गई, पानी गंदा। ऐसे जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। भूमि परत भा धावर भूमि परत धावर भूमि परत इसलिए पिताजी हम जन्म ही नहीं लेना चाहते, नहीं तो माया में फंस जाएंगे। तब व्यास जी ने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु इसको समझाइए। तब भगवान ने सुखदेव जी के सिर पर हाथ रखा, वत्स मेरा आशीर्वाद है, तुम निश्चिंत होकर संसार में जाओ, माया मेरी है, तुम्हारा कभी भी स्पर्श नहीं करेगी। माया से वही मुक्त हो सकता है जिसके सिर पर माधव का हाथ है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। जब प्रभु ने वचन दिया कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी, तब सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। इसलिए माया मुक्त महात्मा है। पहला होते ही जंगल में उठ के चल दिए, पिताजी पुत्र पुत्र पुकारते रहे, फिर भी मुड़ के भी नहीं देखे। ऐसे माया मुक्त महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जैसे माया मुक्त महात्मा भागवत के मुख्य वक्ता हैं। अब बताओ, संसार जिन्हें छू नहीं सकता, माया जिसे स्पर्श नहीं कर पा रही,
उस माया मुक्त महात्मा को देवता